ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम के फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो x कितना दिया हुआ है 15t² माइनस 2t³ और x एक्सिस पे मूव कर रहा है पार्टिकल, ऐसी x एक्सिस पे मूव कर रहा है। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। तो पोजीशन, तो ये तो पोजीशन एट टाइम t = 2, तो कितना हो गया 15 × 2² माइनस 2 × 2³, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर क्या, वेलोसिटी बी पार्ट, वेलोसिटी क्या हुई dx/dt, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, माइनस 6t², और पूछा वेलोसिटी एट टाइम t = 0, तो ये v2 है, इसको 30 × 2 माइनस 6 × t², मतलब 2² 4, तो 60 माइनस 24 कितना हो गया 36 मीटर पर सेकंड, है ना। और सी पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता था dv/dt, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 माइनस 12t, तो एक्सेलरेशन एट t = 2 कितना 30 माइनस 12, तो कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गए ए, बी और सी। अच्छा, डी में क्या पूछा है, डी में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रीच्ड बाय द पार्टिकल। तो ऐसे केसेस में ना एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, उसका ग्राफ यदि बना लें, जो पोजीशन का जो इक्वेशन दे रखी है इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए, है ना, पहले तो एक ये देखें कि ये ज़ीरो कब हो रहा है कि नहीं, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो रहा है t² 15 माइनस 2t, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, वो दिया हुआ ही है कि नहीं, मतलब ये तो t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, और दूसरा t इज इक्वल टू 7.5 सेकंड पे भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये सपोज मैं इसको 7.5 सेकंड कर देता हूँ, यहाँ पे 7.5 सेकंड, यहाँ पे भी 0 हो रहा है। तो अब यदि हम बाकी और कुछ नहीं भी करें, अपन इसका शेप यदि देखें, तो इसमें डोमिनेंट टर्म क्या है, डोमिनेंट टर्म ये है t³ वाली टर्म है। तो जैसे जैसे t बढ़ता चला जाएगा, ये तो ऑब्वियस ही है कि ये जो है वो इसको नीचे ले जाएगा, ये टर्म बड़ी होती चली जाएगी और t² से ज़्यादा रैपिडली बड़ी होती चली जाएगी, तो ये नीचे चली जाएगी। ये अभी 15 के कारण जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आएगा, और उसके बाद में एक बार नीचे गया तो फिर उसके बाद दोबारा तो ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, है ना, रफली मैंने बनाया, तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा। तो अब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रीच्ड बाय द पार्टिकल एंड एट व्हाट टाइम इट इज रीच्ड। तो डी और ई दोनों को एक साथ ही करते हैं। तो जब मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ये रीच करेगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है रीच करना, तो इस ग्राफ की स्लोप जो है वो 0 हो जा रही है, ठीक है, ग्राफ की स्लोप 0 हो जा रही है, वही मैक्सिमम होता है। वो अपने वो कैलकुलस वाले वीडियो में भी किया था, मैक्सिमम मिनिमम निकालना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अभी इसका मैक्सिमम निकालने के लिए कर रहे हैं। तो dx/dt कितना हुआ 30t माइनस 6t², ठीक है। और ये dx/dt 0 कब हो रहा है वो निकालना है अपने को, है कि नहीं, ताकि ये हो। तो इसको कर लें, तो 6t कॉमन ले लें, 5 माइनस t और इज इक्वल टू 0। तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, मतलब ये ग्राफ जो है वो एक तो शुरू में इसका स्लोप 0 था, और एक t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स,
अच्छा हाँ ठीक है, ये सेकंड वगैरह कई बार मैं नहीं लिखता हूँ तो उसको सेकंड मान लिया करें। तो जैसा एक्सपेक्टेड था ये 7.5 के पहले कहीं पे ये 0 आ रहा है, तो t इज इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 5 यहाँ पर डाल देते हैं। x कितना है 15 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 क्यूब कितना हुआ 125, तो ये कितना हो गया, तो ये 125 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डी और ई पार्ट, डी और ई कर लिया मैंने। अब एफ पे आते हैं, तो एफ में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी रीच्ड बाय पार्टिकल, तो अब वेलोसिटी में पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती थी dx बाई dt, ठीक है, तो 30t माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, तो एंड एट व्हाट टाइम इट रीच, तो अब इसका है ना, ये वेलोसिटी का ग्राफ बना लेते हैं। तो वेलोसिटी के ग्राफ के लिए देखते हैं, एक तो जीरो कब कब हो रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जीरो हो रही है 30t माइनस 6t स्क्वायर, इसको जीरो कर दें तो 6t कॉमन लिया है, 5 माइनस t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 5 पे ये ग्राफ जो है वो एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, टाइम वाली जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है बेसिकली, तो उसको टच कर रहा है। तो इसको बनाते हैं, तो इसमें भी वही है ना, ये वाली टर्म जो है वो डोमिनेट करने लग जाएगी और ये वाली टर्म चूंकि नेगेटिव है कि नहीं, तो ये इसको नीचे ले जाएगी, है ना, और शुरू में बस ये 30t वाली टर्म है, इसके कारण थोड़ी देर तक पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद नेगेटिव चला जाएगा, तो ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इस वाले कर्व का मैक्सिमम कब आएगा, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, है कि नहीं, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करते हैं इस कर्व का मैक्सिमम पता करने के लिए। तो ये कितना है 30 माइनस 12t, t इज इक्वल टू 30 बाई 12, तो कितना हो गया 5/2 सेकेंड। तो 5/2 सेकेंड पे मैक्सिमम आएगा, तो इसके बिल्कुल बीच में ही आ रहा है, 5/2 सेकेंड पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और फिर पूछता है मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, इसमें केवल 5/2 डालना है आपको, तो 5/2 डाल दीजिए, आपको मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंस पार्टिकल इज नॉट मूविंग, है ना, पार्ट एच। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 12t, ये एक्सेलरेशन का ये है, लेकिन ग्राफ है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा लगातार, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंस पार्टिकल इज नॉट मूविंग, पार्टिकल कब नहीं मूव कर रहा है, तो कब नहीं मूव कर रहा है पार्टिकल, जब इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी कब 0 है, वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे 0 है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे कितना होगा, लेकिन एक्सेलरेशन आप यहां पे डाल दें 30 माइनस 60, मतलब 30 माइनस 12 इंटू 5 60, लेकिन ये 12 इंटू 5 है 60, तो कितना हो गया -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी एवरेज क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x एट t इज इक्वल टू 3 माइनस x एट t इज इक्वल टू 0 अपॉन टाइम पीरियड 3 माइनस 0, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 3 के बीच में पूछ रहा है। x एट 3 t इज इक्वल टू 3 कितना होगा, 15 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 क्यूब माइनस x0, ये तो 0 ही हो गया, अपॉन 3, तो कितना हो गया 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 है ना 135 माइनस 2 इंटू 27 54/3, तो ये कितना हो गया 1 6 में 5 गया 13 में 5 गया, ठीक है, तो कितना आ गया 27 है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 27 मीटर पर सेकंड हो गई इस पीरियड में, इस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी इतनी हो गई, ठीक है।